everyone, in this video lecture we are going to do debt equity ratio। इसके पहले भी बच्चों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने डेट इक्विटी के 4 क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, अभी हम नए क्वेश्चंस करेंगे, आगे के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 46 तक के क्वेश्चन करने वाले हैं। मतलब टोटल 6 क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करेंगे डेट इक्विटी रेशो पे। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा तो डेट और इक्विटी दोनों का मीनिंग मैंने समझाया था, फॉर्मूला भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, नहीं देखा है तो प्लीज देखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। 41 क्वेश्चन आप लोगों को 4.117 पेज नंबर पर दिया हुआ है। 2025 वाला एडिशन जो टीएस गरेवाल का है उसके अंदर 41 क्वेश्चन 4.117 पेज नंबर पर दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, डेट टू इक्विटी रेशो फाइंड आउट करना है हमको। टोटल डेट दे रखी है, करंट लायबिलिटी दे रखी है और कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो अब हमें डेट निकालना है। डेट निकालने के लिए टोटल डेट में से माइनस कर लेंगे करंट लायबिलिटी। टोटल डेट मतलब करंट प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, और डेट का मतलब सिर्फ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है। ठीक है, तो टोटल डेट दे रखी है 6 लाख, इसमें से करंट लायबिलिटी माइनस कर लो 2 लाख, तो आपके 4 लाख जो है वो बचेगी डेट। ठीक है, ये आ गई हमारी डेट। अब कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है क्वेश्चन में। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बताती हूँ आपको यहाँ पे। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, है ना। शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेट मिला के बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? अगर हम सीधी सी भाषा में समझेंगे तो जो पैसा आपने बिजनेस में बिजनेस करने के लिए लगा रखा है, तो आप बिजनेस करने के लिए कौन सा पैसा लगाते हो? एक तो शेयर होल्डर का पैसा लगाते हो, दूसरा लॉन्ग टर्म डेट, आप उधार लेकर के पैसा लगाते हो। ठीक है, तो 2 तरह का पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं, शेयर होल्डर का पैसा और लॉन्ग टर्म डेट। इन्हीं से मिलके बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 6 लाख रुपए। ठीक है, तो 6 लाख लिख लिया मैंने। शेयर होल्डर फंड आपको मतलब इक्विटी आपको पता करनी है, प्लस लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट अभी हमने निकाली है 4 लाख रुपए, तो इसको हम यहाँ पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 6 लाख माइनस 4 लाख तो आ जाएगा इक्विटी। ठीक है, मतलब 2 लाख रुपए आ गया हमारा इक्विटी। अब हमारे पास दोनों चीजें आ गई हैं, बस डेट टू इक्विटी रेशो पुट कर लो। डेट टू इक्विटी रेशो इज इक्वल्स टू डेट अपॉन इक्विटी। डेट कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर? 4 लाख, और इक्विटी दे रखी है 2 लाख, मतलब 2:1 आपका आंसर आ जाता है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42। डेट टू इक्विटी फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में भी टोटल एसेट दे रखी है 14 लाख, टोटल डेट 12 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख। ठीक है, अब टोटल एसेट दे रखी है और टोटल डेट दे रखी है, तो टोटल एसेट और टोटल डेट से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। टोटल एसेट मतलब टोटल लायबिलिटी, उसमें से अगर हम टोटल डेट माइनस कर देंगे मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म, तो क्या आ जाता है? शेयर होल्डर फंड। लायबिलिटी साइड मैंने आपको बताया था 3 ही चीजें होती है, शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। तो टोटल एसेट मतलब टोटल लायबिलिटी, इसमें से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म माइनस करेंगे तो बचेगी इक्विटी। टोटल एसेट है 14 लाख रुपए, इसमें से टोटल डेट 12 लाख माइनस कर देंगे तो बचे 2 लाख इक्विटी। ठीक है, अब अगेन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड किस किस चीज से मिलके बनता है? अभी बताया था मैंने, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट मतलब डेट। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दे रखा है 10 लाख, इक्विटी अभी हमने कैलकुलेट किया 2 लाख रुपए, प्लस लॉन्ग टर्म डेट मतलब डेट।
10 लाख में से अगर हम माइनस करेंगे 2 लाख तो आ जाएगा डेट, मतलब 8 लाख रुपीस। ठीक है, अब हमारे पास दोनों चीजें आ गई हैं, डेट भी आ गया है और इक्विटी भी आ गया है। फॉर्मूला में लगाएंगे। ठीक है, तो डेट टू इक्विटी इज इक्वल्स टू डेट अपॉन इक्विटी। डेट आई है 8 लाख और इक्विटी आई है 2 लाख, तो आंसर आ जाता है 4:1। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 43। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दे रखा है और शेयर होल्डर फंड दे रखा है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। शेयर होल्डर फंड और कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है। शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी दे रखा है, आपको डेट फाइंड आउट करना है। डेट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड में से शेयर होल्डर फंड माइनस कर दो। कैपिटल एम्प्लॉयड दो चीजों से मिलकर बना है, शेयर होल्डर फंड और डेट। अगर शेयर होल्डर फंड माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? डेट। कैपिटल एम्प्लॉयड है 8 लाख, 8 लाख में से शेयर होल्डर फंड 2 लाख रुपए माइनस कर दो, बचे 6 लाख रुपए डेट। ठीक है, शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी तो डायरेक्टली गिवन है, क्वेश्चन में फॉर्मूला में लगा दो, डेट टू इक्विटी इज इक्वल्स टू डेट अपॉन इक्विटी। डेट अभी हमने निकाला है 6 लाख रुपए और इक्विटी क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी 2 लाख, मतलब 3:1 इज द आंसर। Now moving towards next question, that is question number 44. 44th क्वेश्चन में करंट रेशो दे रखा है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल और करंट रेशो दे रखा है, टोटल एसेट दे रखी है और टोटल डेट दे रखी है। ठीक है, अब करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, करंट रेशो दे रखा है 2.5:1, तो हम मान लेते हैं लेट करंट एसेट इज इक्वल्स टू 2.5x एंड करंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू x। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है 1,20,000, करंट एसेट अभी हमने मानी है 2.5x और करंट लाइबिलिटी x, सो 1.5x इज इक्वल्स टू 1,20,000। 1,20,000 को हम 1.5 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1.5 मतलब 80,000। 80,000 क्या आ गया? x मतलब क्या है? करंट लाइबिलिटी। ठीक है, करंट लाइबिलिटी निकल गया। अब हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है? 44th नंबर का क्वेश्चन है, उसमें टोटल डेट दे रखी है, तो हम निकालेंगे डेट। डेट का क्या फॉर्मूला है? टोटल डेट माइनस करंट लाइबिलिटी। टोटल डेट 2,80,000, इसमें से करंट लाइबिलिटी 80,000 माइनस कर दो तो 2 लाख आ गई आपकी डेट। ठीक है, अब हमें निकालनी है इक्विटी। ठीक है, इक्विटी कैसे निकालेंगे? आपके क्वेश्चन में टोटल एसेट दे रखी है। ठीक है, इक्विटी इज इक्वल्स टू टोटल एसेट, जितनी भी एसेट हैं उसमें से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी माइनस कर दो, मतलब टोटल डेट माइनस कर दो। टोटल एसेट में से टोटल डेट को माइनस कर देंगे। टोटल एसेट कितनी है? 3,80,000 और टोटल डेट है 2,80,000, मतलब 1 लाख रुपए आ जाती है इक्विटी। दोनों चीजें आपकी आ गई हैं। डेट टू इक्विटी का रेशो का फॉर्मूला लगा लो, डेट अपॉन इक्विटी। डेट अभी हमने निकाली, कितनी निकली? 2 लाख और इक्विटी है 1 लाख। 2:1 आंसर आ जाता है। Now moving towards next question, that is question number 45. 45th क्वेश्चन में दे रखा है मोनिका लिमिटेड हैज
क्विक रेशियो ऑफ 1:1.5:1। क्विक रेशियो दे रखा है 1.5:1। वर्किंग कैपिटल है 1,20,000। इन्वेंट्रीज दे रखी है 80,000। टोटल एसेट दे रखी है और टोटल डेट दे रखी है। ठीक है, अब अपने को क्विक रेशियो दे रखा है। ठीक है, क्विक रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट में से अगर हम लिक्विड एसेट को अगर करंट एसेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो करंट एसेट लिक्विड एसेट को अगर हमें करंट एसेट में कन्वर्ट करना है तो क्या बन जाता है? लिक्विड एसेट प्लस इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज अगर इसमें प्लस कर लेंगे तो बन जाएंगी आपकी करंट एसेट्स। ठीक है, लिक्विड रेशियो आपको कितना दे रखा है? क्विक रेशियो 1.5:1। तो हम मान लेते हैं लेट लिक्विड एसेट्स इज इक्वल्स टू 1.5x एंड करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू x। तो करंट एसेट हो जाती है लिक्विड एसेट प्लस इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज आपके क्वेश्चन में गिवन है 80,000। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाओ, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में 1,20,000 गिवन है। करंट एसेट अभी हमने लिखा है 1.5x प्लस 80,000 माइनस करंट लायबिलिटी है x। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 1,20,000 इज इक्वल्स टू 1.5x माइनस x करेंगे तो 0.5x प्लस 80,000। 1,20,000 माइनस 80,000 इज इक्वल्स टू 0.5x। 40,000 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल्स टू x। 40,000 को डिवाइड करेंगे 0.5 से तो आ जाता है 80,000। ठीक है, 80,000 रुपए हमारा क्या आ गया? x मतलब करंट लायबिलिटी। ओके, अब आपके क्वेश्चन में टोटल डेट दे रखी है। टोटल डेट दे रखी है तो हम निकालेंगे डेट। डेट इज इक्वल्स टू टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल डेट है 2,80,000। इसमें से 80,000 माइनस कर देंगे तो 2 लाख आ गई डेट। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में टोटल एसेट गिवन है। टोटल एसेट शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी निकालेंगे। टोटल एसेट माइनस टोटल डेट। ठीक है, टोटल एसेट आपके क्वेश्चन में गिवन है 3,80,000 और 2,80,000 है टोटल डेट 1,00,000 रुपए। ठीक है, दोनों चीजें निकल गई। अब डेट टू इक्विटी निकालेंगे। डेट अपॉन इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल्स टू 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, 2:1। Okay, now moving towards last question of this video lecture, that is question number 46. अब क्वेश्चन नंबर 46 में बच्चों हमको ये बताना है कि डेट टू इक्विटी रेशियो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या फिर नो चेंज। डेट टू इक्विटी आपके क्वेश्चन में दे रखा है डेट अपॉन इक्विटी इज इक्वल्स टू 2 मतलब 2/1। अगर आपको कुछ वैल्यू में अज्यूम करना है, निकालने में दिक्कत होती है तो इसको अज्यूम कर सकते हैं। तो अज्यूम कर लो, इसमें हम जीरोज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, आपको लैक्स में फिगर दे रखी है आगे तो हम इसको 20 लाख मान लेते हैं। और इसमें हमने कितनी जीरो ऐड की? 1 2 3 4 5 6, तो नीचे भी हम 6 जीरो ऐड करेंगे। 3 4 5 6। ठीक है, 10 लाख और 20 लाख हमने ये नंबर्स अपने मन से अज्यूम कर लिए। अब हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। पहली कंडीशन है, इन्होंने बोला है कि जमीन को बेचा है, लैंड को बेचा है, जिसकी बुक वैल्यू थी 4 लाख, उसको 5 लाख रुपए में बेचा है। ठीक है, जमीन बेचने से ना डेट पे फर्क पड़ेगा ना इक्विटी पे फर्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, 5 लाख में बेची है जमीन, 4 लाख की जमीन को 5 लाख में बेचा है, मतलब आपकी कैपिटल बढ़ गई, आपको प्रॉफिट हो गया ना, तो कैपिटल बढ़ गई मतलब इक्विटी बढ़ गई है। ठीक है, तो अब रेशो का क्या होगा? देखो, डेट अपॉन इक्विटी
ये 20 लाख था वैल्यू और ये 10 लाख था। अब क्योंकि प्रॉफिट हो गया है 1 लाख रुपए का, है ना, तो ये 20 लाख और ये क्या हो गया आपका 11 लाख। ठीक है, तो अब रेशो क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 11 मतलब 1.8। 1.8 रेशो 1 मतलब यहाँ पे ये क्या हुआ है डिक्रीज। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में रेशो क्या हो गया है डिक्रीज हो गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इक्विटी शेयर्स हमने इशू करे हैं प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए। ठीक है, इक्विटी शेयर खरीदे हैं मतलब इशू करे हैं मतलब इक्विटी बढ़ गई है ना। अगेन नीचे वाला फिगर डिनोमिनेटर बढ़ गया है, डिनोमिनेटर बढ़ गया है तो ऑब्वियसली आंसर कम आएगा, छोटा आएगा, मतलब डिक्रीज होगा रेशो। ठीक है, तो इक्विटी शेयर हमने खरीदे हैं 10 लाख रुपए के, इशू करे हैं, तो ये हो गया आपका 20 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, है ना, तो रेशो हो गया 1:1 मतलब अगेन डिक्रीज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट सिचुएशन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या सिचुएशन है इसमें दे रखा है इशू ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। प्रेफरेंशियल शेयर इशू करे हैं डिबेंचर को रिडीम करने के लिए। अब बच्चों इस चीज में कंफ्यूजन होता है ज्यादातर बच्चों को कि डिबेंचर को रिडीम करेंगे तो डेट कम हो जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि डिबेंचर्स जब रिडेम्पशन होता है तो वो करंट लायबिलिटी कंसीडर कर लिया जाता है। जिस साल उसका रिडेम्पशन होता है उस साल उसको करंट लायबिलिटी कंसीडर किया जाता है। तो डेट मतलब होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और जिस साल डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं उस साल वो करंट लायबिलिटी बन जाते हैं, मतलब वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है ही नहीं, इसीलिए वो डिबेंचर यहाँ से माइनस नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन प्रेफरेंशियल शेयर इशू करे हैं तो शेयर कैपिटल बढ़ गया है, शेयर कैपिटल बढ़ गया है मतलब डिनोमिनेटर अगेन इंक्रीज हो गया है, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाता है तो रेशो डिक्रीज हो जाता है, डिवाइड करने वाला नंबर बढ़ गया है ऑब्वियसली, तो रेशो डिक्रीज होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बेटा हम लोगों के हो गए 41 से लेकर 46 तक। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।